हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion. Erythrocyte sedimentation rate is used in diagnosing various diseases. A reason, ESR is the rate at which erythrocytes settle down in a tube containing anticoagulant. So first option is both A and R are true, but R is correct explanation of A. Second is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Third is A is true, but R is false. Fourth is A is false, but R is true. Both A and R are false. This one is the last option. तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि ESR होता क्या है. ESR ESR का जो मतलब है वो हम लोग लिख सकते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. और एरिथ्रोसाइट जो होता है वो RBC का दूसरा नाम है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और इसको हम लोग RBC के लिए यूज करते हैं. ओके, तो जो ESR होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि आइदर इन्फ्लेमेशन इज देयर और नॉट. सो एक जो ESR का टेस्ट होगा उससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है जिसके थ्रू इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है. जैसे कि आर्थराइटिस में ऐसा हो सकता है, आर्थराइटिस में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकती है. लेकिन हम लोग ESR को हम लोग जो है वो एक डायग्नोस्टिक एड की तरह यूज नहीं करेंगे. मतलब ये हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है कि हम इससे कोई बीमारी का पता लगा लें. ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ कितने एरिथ्रोसाइट जो हैं वो सेटल डाउन हुए. एरिथ्रोसाइट का मतलब RBC. एरिथ्रोसाइट कितने सेटल डाउन हुए हैं क्विकली एट द बॉटम ऑफ द ब्लड सैंपल. तो यहाँ पे डॉक्टर्स इसको यूज नहीं करते हैं डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस ऐसे होती हैं जहाँ पे ESR हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है. तो दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, फर्स्ट थिंग. सो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज यूज्ड इन डायग्नोजिंग वेरियस डिजीजेस. दिस इज नॉट ट्रू पॉइंट, because I told you that it may elevated or it may get declined. So that is false. Come to the reason. ESR is the rate at which erythrocytes settle down in a tube containing anticoagulant. So that statement is true. So assertion is false, but reason is true. So D answer is the correct answer for this. Okay. Both A and R are false, that is wrong, and A is true, that is also wrong. A and R both are true, that is also wrong. So that is the correct answer. D, this is the answer. Hope you understand well. Best of luck.